नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि चिंत। आप सबको पता होगा पिछले एक डेढ़ हफ्ते पहले हमने बात करी थी बे ऑफ बंगाल की। बे ऑफ बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर अगली जो जियोपॉलिटिक्स है वो खुलने वाली है एंड जिसके ऊपर हमारे साथ जो कैप्टन डी के शर्मा सर हैं, उन्होंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था और काफ़ी वो शो को लोगों ने सराहा भी। आज हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल के अंदर एक ऐसे अजूबे की व्हिच इज नोन एज द ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हमारे जो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको बोलते हैं। वहां पर गैलेथिया बे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का साथ में है एंड ऑफ कोर्स चाइनीज इधर उधर घुसते रहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स फाइंड आउट भाई वहां पर मैरिटाइम इशू क्या है, तेल भी मिल रहा है, उसके बाद आपके स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स भी हैं एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंटायर थिंग इन कंप्लीशन। सर जी, नमस्कार once again and welcome to the show. नमस्कार आदि एंड नमस्कार सारे हमारे सुनने वालों को और चाहने वालों को। तो जैसा आदि ने बताया है कि हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के बारे में बात की थी। अब हम आ रहे हैं जो कि उसके अंदर एक चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं एंड वो फैले हुए हैं नॉर्थ से साउथ 750 किलोमीटर्स में। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया फोकस जो आया है और उसका कैबिनेट अप्रूवल होने वाला है एंड उसके अंदर क्या बात कर रहे हैं हम कि एक डेवलपमेंट होना है साउथ निकोबार, जिसको कि ग्रेटर निकोबार आइलैंड बोलते हैं, जीएनआई। तो उसका नाम है जीएनआई प्रोजेक्ट। और आपने देखा होगा, काफी टीवी पे भी चला, काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, बट इससे मैं आपको बता दूं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद एक स्टडी के बाद कुछ रिलीज किया है और इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और वो भी पीपीपी मॉडल। ये जो लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, वैसा नहीं है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आर गोइंग टू कम एंड देन अंडर द ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अभी जो ये हमारा ट्रेड आता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट से जो ईस्ट की तरफ आ रहा है वो आपको मालूम है वो तेल है। मैक्सिमम तेल आ रहा है, 45% ऑफ द ऑयल और द क्रूड जो कि पानी पे मूव कर रहा है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ये हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से निकल रहा है। जिसका मतलब ये है कि ये अरब की खाड़ी में एंटर करता है फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, पर्शियन गल्फ वाली साइड से, अरेबियन सी में होते हुए, श्रीलंका के साउथ से होते हुए, फिर उसके बाद वो अंडमान के नीचे से 40 किलोमीटर्स ओनली, 15 मील नीचे वहां से निकलता है और सीधा जाता है मलाक्का स्ट्रेट में, और वहां से निकल जाता है इन द साउथ चाइना सी। और वहां पर जो कंज्यूमर्स हैं, जापान, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, this Indonesia, Malaysia, everyone is picking up that. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 80% ऑफ क्रूड ऑफ चाइना इज कमिंग थ्रू दिस रूट। सो ये है इंपॉर्टेंस इस जगह की। अब हम बात करते हैं जिस जीएनआई की जो प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ से 15 से 20 मील, 40 किलोमीटर्स दूर है इस लाइन से, जहां पर इतना ट्रैफिक निकल रहा है। दूसरी बात, हमारे पास जो पोर्ट्स हैं, जो कि वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट पे कंटेनर पोर्ट्स हैं, जो हैं वो डीप सी पोर्ट नहीं है। मतलब बड़े वाले जहाज जो 30,000 40,000 कंटेनर लेके चल रहे हैं, वो वाले कंटेनर्स नहीं आ पाते हैं, और हमें उनको दूर समुद्र में रोक के फिर उनको ट्रांसशिपमेंट करके फिर लेके आना पड़ता है। तो यहां पर बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी एंड द डेप्थ अवेलेबल, 20 मीटर्स का डेप्थ अवेलेबल है हमारे पास। इसका सर्वे हो चुका है, जो गलाथिया बे है वो आई एम श्योर आदि मैप में दिखा देगा आपको जब ये दोबारा एडिट होगी, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा, वरना हम इसी में ले आते सुपर इम्पोज करके। तो जो गलाथिया बे में जो ये पोर्ट बनेगा, जो कि जिसको बोलेंगे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, विच मीन्स जो आपका ड्राई कार्गो आ रहा है, जो आपके कंटेनर्स आ रहे हैं, ये आएंगे यहां पर और ये यहां पर उतरेंगे। वो आपने देखा होगा काफी वीडियोस में, मैग्नेटिक सिस्टम होता है, बहुत जल्दी टर्न अराउंड होता है।
पहले ज़माने में जैसे होता था, स्टीव डोर्स आते थे, एक-एक करके क्रेन से उतरता था, वो काम खत्म हो गया। अभी पूरा का पूरा शिप एक ही दिन में पूरा अनलोड एंड लोडिंग होती है, कंप्यूटराइज़्ड होती है कि कहाँ पर क्या उतरना है। तो ये है आईसीटीटी। इसकी पहले जो हम कैपेसिटी देख रहे हैं, 140 करोड़ 140 करोड़ कंटेनर, जो कि 20 टन कैपेसिटी के होंगे, उसकी कैपेसिटी देख रहे हैं टू स्टार्ट विद। और ये उसके बाद इंक्रीज होगी। और ये पूरा प्लान 3 फेज में है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू कम ओवर देयर इज अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि इसके लिए भी 13,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने बजट दिया है, क्योंकि जो वहां पर जो साउथ में ग्रेट निकोबार आइलैंड में एयर स्ट्रिप है हमारे पास, जो कि इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है, जिसका नाम है आईएनएस बाज, उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं कर पा रहे हम बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी, मतलब हिल्स है वहां पर। इसलिए एक और नया जगह पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जो कि वाइड बॉडीड जो बड़े वाले जहाज हैं बोइंग और एयरबस वगैरह के, वो लेके आएंगे, बिकॉज बिजनेस भी होगा उसमें, टूरिज्म भी होगा उसमें, लोग भी आएंगे, तो सब कार्गो प्लेन्स भी आएंगे। तो इसके लिए एक बड़ी स्ट्रिप चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। तीसरी चीज जो वहां पर आनी है, अब आप बात करेंगे, हम बात करेंगे इतना काम होने वाला है, वहां पावर कहां से आएगी, एनर्जी? तो वहां पर एक 450 एमवीए का गैस एंड सोलर प्लांट। वी आर नॉट गोइंग टू बर्न डीजल ओवर देयर, वी आर नॉट गोइंग टू बर्न फ्यूल टू गेट एनर्जी। इट विल बी ग्रीन फील्ड अगेन, इट विल बी गैस एंड इट विल बी सोलर। तो इसके लिए 16,000 हेक्टेयर उस टाइप ऑफ जमीन का इंतजाम गवर्नमेंट ने किया है, और वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। सो पावर में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे हम, एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड आएगा, आईसीटीटी आएगा, प्रॉपर टाउन प्लानिंग हो रही है वहां पर। तो आप देखिए एक होलिस्टिक ग्रोथ होने वाली है वहां पर, और ये है प्लान हमारा जीएनआई को डेवलप करने का। अब बात आती है जो असली कंट्रोवर्सी थी, जो कि अब बात मैं करूंगा, कि उसको बोलते हैं वो तो जी सारा का सारा फॉरेस्टेड एरिया है। यस इट इज फॉरेस्टेड, बट हैज एनीबडी फाउंड आउट हाउ मच इज गोइंग टू बी द डिस्टर्बेंस टू द फॉरेस्ट और द ग्रीन कवर? ओनली 1.8%। और अगर ये डिफॉरेस्टेशन वहां हो रही है, सो देयर इज अ बिग प्लान बाय द गवर्नमेंट टू डू एफॉरेस्टेशन कंपल्सरी। कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन होगी, सो दैट इट गेट्स द कार्बन फुटप्रिंट गेट्स बैलेंस्ड। और ये हरियाणा में है। अगर वहां पर पेड़ कटने हैं, जितने भी कटने हैं, और वो भी एक बहुत निगरानी रखी जाएगी उसके ऊपर, और उससे पहले कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन होना है। सो एक तो ये पॉइंट था लोगों का कि इससे बहुत बड़ा द इकोलॉजिकल disaster, or you can call imbalance, will be created. No, it will not. Number 2, ecological imbalance in the marine life, that has also been catered for, minimum disturbance, and इसके लिए empowered committees बनाई है गवर्नमेंट ने, और उसी फील्ड के स्पेशलिस्ट को लिया गया है। तो जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूं और डीप स्टडी किया है, उससे ये पता लग रहा है कि इट इज मोर ऑफ अ हवा एंड लेस ऑफ पीपल हैव डन द राइट थिंग्स, एंड इट इज इन वेरी मच अ ग्रेजुएटेड पेस। ये ऐसे नहीं कि कल शुरू हो जाएगा परसों खत्म हो जाएगा। नो, फेज 1 है जो कि अभी 10 साल के लिए है, 25 to 35। उसके बाद फेज 2 है 36 to 41, एंड देन द फेज 3 इज 41 onwards till 47, which is 100 years of independence. So ये ऐसे होना है। बट अब इसके ऊपर अब इतना ज्यादा फोकस यहाँ क्यों आ रहा है? इतना ज्यादा फोकस यहाँ इसलिए आ रहा है कि आप देखिए नीचे से पूरा ट्रैफिक चल रहा है, और ये जो ट्रैफिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल को अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, या जैसे हमारा एरिया, व्हेन वी से दैट वी डू नॉट क्लेम इंडियन ओशन एज इंडियाज ओशन, unlike our friend who claims South China Sea as China's sea, हमने इंडिया ने always we have maintained a position of free and open passage, rule of law, and ensuring that nobody hinders the passage
of international shipping which is happening, and the economics is not disturbed. और अगर इसके बीच में कोई बाधा डालेगा और उसके लिए अगर इंडिया को एक्शन लेना है, तो इस वक्त हमारे पास सारी फोर्सेस या तो बॉम्बे से निकलेंगी, या कारवार से निकलेंगी, या विशाखापट्टनम से निकलेंगी. हमारे पास अपना नेवल बेस, a full-fledged naval base needs to be developed somewhere in the middle of Bay of Bengal, right next to Strait of Malacca, so that we can keep a hawk's eye कि हो क्या रहा है, वहां से क्या आ रहा है. जैसे आदि ने बताया आपको, चाइनीज मूवमेंट होती है वहां से, और वो आते हैं और बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ फिशिंग के नाम से वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं. वो पानी का पूरा डेटा लेते हैं हमारा, क्योंकि ये चीजें बाद में काम आती हैं जब उनको अपनी सबमरीन पनडुब्बियों को डिप्लॉय करना है. तो ये सब कर रहे हैं बिकॉज दे आर ग्लोबल कॉमन्स. ग्लोबल कॉमन्स मतलब जो समुद्र होते हैं वो सबकी प्रॉपर्टी है, तो कोई किसी को मना नहीं कर सकता. बट हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जो कि हमारे कोस्ट से 200 किलोमीटर तक होता है, उसमें आके कोई भी कंट्री हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो वहां पर है, वेदर इट इज फिश, वेदर इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ गैस, ऑयल और मिनरल्स, कुछ भी नहीं ले सकता. तो इसके लिए नजर रखते हैं सर. बट ये एक दूसरे की कंट्रीज के ऊपर, अब जैसे चाइना आके यहाँ कर रहा है, इट कॉजेज अ लिटिल ट्रबल, एंड वी नो इट व्हाई दे आर डूइंग इट. क्योंकि नीचे से हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, सबमरीन केबल्स जा रही हैं, इंटरनेट का डेटा जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है. तो अगर वो उसको मैप करेंगे कल को, वो अगर चाहें, अगर वो उनका मतलब खुराफाती दिमाग है उनका, आपको मालूम है, अगर कोई काट देता है तो उससे हमारे डिस्टर्बेंस हो सकती है. बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है, हमारे पास ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है. वी हैव द स्पेस रूट आल्सो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन. But these are all the things which you should know, that why we should have a strategic base apart from the development ideas of the government, which will become a double kind of a advantage for the country. कि वहां पर एक हमें एयरपोर्ट मिलेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक हमारा आयनिस बाज है, हमारे शिप्स जाते हैं कैम्बल बे में, और अगर ये गलाथिया बे डेवलप हो जाती है पूरी, तो इंडियन नेवल शिप्स भी जा सकते हैं. हमारे पास पोर्ट ब्लेयर, जैसे पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम जिसको बोलते हैं, वहां पर एक फुल लेंथ एयरपोर्ट है. कार्निक में फुल लेंथ एयरपोर्ट है. नॉर्थ ऑफ श्री विजयपुरम दिगलीपुर है, वहां बन रहा है, और ये चौथा वाला यहां बन. तो ये देखिए आप, 7.5 किलोमीटर है ये. इसमें 4 24/7 ऑपरेशंस वाले full length airports मिलेंगे. तो see the advantage, we can immediately the airlifts can happen, and if the weather is not good at place A, we will have an option to go to place B. अगर कार्निक के पास तूफान बना हुआ है तो श्री विजयपुरम चले जाओ 250 किलोमीटर ऊपर. अगर वहां पर भी मौसम ठीक नहीं है, और ऊपर चले जाओ, दिगलीपुर चले जाओ 250 किलोमीटर ऊपर. तो ऐसे चॉइसेस मिलेंगे जो कि अभी नहीं है हमारे पास अवेलेबल. और जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ रही है, आप देख रहे हैं, हम सबको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा. हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते. तो जितना अभी तक, जितना देर हुआ है, चलो उसके ऊपर अब रोना धोना नहीं है. अब इसके बाद कैसे चलना है, बात वहां पर आती है, हाउ फास्ट एंड हाउ क्विकली वी कैन execute these projects, and see how we can derive advantage out of it. तो ये मैं कहना चाहता हूं आदि. सर, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहेगा विल बी ऑफ कोर्स द रीच एंड द ट्रेड एंड ये सब चीजें, दैट इज देयर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. बट स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रेट्स ऑफ मलाका भी आता है, तो उसके साथ अभी जो आपकी सिंगापुर एंड ऑल दीज पीपल के साथ आपके जो अरेंजमेंट्स हुए हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनके साथ आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं, वेयर जॉइंट पेट्रोलिंग के लिए आपको भी राइट्स वहां पर मिल गए हैं. सो द होल पैराडाइम जो है इस रीजन का, वो धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहा है सर. नाउ उसके लिए हमारा नेवल डिप्लॉयमेंट चेंज होगा, पोजीशनिंग चेंज होगी, हमारे एसेट्स डिफरेंट तरह से वहां पर यूटिलाइज होंगे, अंडर वाटर ड्रोन्स, ये वो काफी कुछ जो अभी नेवी कर रही है, which are in pipeline also and implemented also. काफी P8I Orions आपकी flying and this and that. How do you think that वो पूरा जो security architecture है उधर का चेंज होगा सर? Because इंडिया का अगर प्रेजेंस
इतना फॉरवर्ड में रहेगा तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड प्रेजेंस तो यहाँ पर है, उसका इम्पैक्ट एरिया इज मच लार्जर। तो अभी अगर आपका इम्पैक्ट एरिया जो हेवी प्रेजेंस इज ऑन आवर कोस्ट लाइन, उसका इम्पैक्ट एरिया के अंदर अंडमान निकोबार आता है, बट दैट्स नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अंडमान निकोबार आइलैंड, तो उसका प्रेजेंस एरिया कहां तक जाएगा सर? देखिए आप आदि जो ये बात कर रहे हैं आप कि हमारी जो पोजीशन है वो मलाक्का स्ट्रेट से अगर एंट्रेंस देखें आप, जो सबांग पोर्ट है जो 100 किलोमीटर है, और वहां से चाइनीज एग्जिट कर सकते हैं, द ईग्रेस। उनके पास अदर रूट्स भी हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है एक। जैसे आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक दिन आप बंद कर दें तो पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। सिमिलरली कल को अगर यहाँ पर कोई अगर कुछ होता है तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा निगरानी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि इट इफेक्ट्स अस। अभी आपको मालूम है आदि कि हमारा जो, बिकॉज हमारे पास डीप सी पोर्ट नहीं है, इंडिया विच इज अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, जो हमारा टर्मिनल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग आवर ओन टर्मिनल्स, वी आर ऑल्सो यूजिंग कोलंबो एंड सिंगापुर। अभी टाइम आ गया कि हमारे पास अपना पोर्ट होना चाहिए, अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होना चाहिए, अपना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होना चाहिए वहां पर, कि सब कुछ हम अपनी निगरानी में अपनी मर्जी से कर पाए। कल को सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सिंगापुर माइट से दैट ओके इट इज नॉट अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे? तो अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं, और जैसी सिचुएशन चल रही है आपको कुछ पता नहीं कल क्या होने वाला है। आज ए एंड बी दोस्त हैं, कल को बी एंड सी दोस्त हो सकते हैं, ये बाहर है कॉन्स्ट्रक्ट में से। एंड आप जो बोल रहे हैं, जो हमारा जो रिश्ता है विद ऑल द लिटरल्स, सो वेदर यू स्टार्ट विद बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, नीचे श्रीलंका, अभी सबके साथ हमारे बायलैटरल्स भी चलते हैं। वी डू दैट इंटरनेशनल मैरिटाइम पेट्रोल, बॉर्डर पेट्रोल, जो इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री है उसके साथ पेट्रोल होता है। उनका शिप आता है, हमारा शिप जाता है, वी एक्सचेंज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस, बात करते हैं, और उसके बाद देखते हैं भाई कोई स्मगलिंग तो नहीं चल रही, यहाँ पर ट्रैफिकिंग तो नहीं चल रही, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं चल रही, और पायरेसी का तो कोई खतरा नहीं है। तो ये सब चलता रहता है कंटिन्यूअसली विद ऑल दीज नेवीज। बट यस, कल को क्या सिचुएशन डेवलप हो, क्या चाइना करे यहां पर आके, क्योंकि वो भी अपना, दे आर मेकिंग देयर बेसिस, दे आर मेकिंग देयर relationships with Bangladesh, they are making the relationships with Myanmar, they are also coming to Indonesia. So we have to see it, monitor it and strengthen. हम जब तक अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे नहीं वहां पर, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे को उनको काउंटर करना। बिकॉज वहां पर अगर हम काउंटर करने के लिए हमारी क्षमता नहीं है तो हमारे को यहां से लानी पड़ेगी 900 किलोमीटर दूर से। 900 किलोमीटर दूर से लाना समय लगता है, लॉजिस्टिक्स लाइंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज वहां पर बन जाती हैं से अगले 3, 4, 5, 7, 10 साल में, तो कितना बड़ा एडवांटेज मिलेगा हमें, ये देखिए आप। तो ये समझाना लोगों को बहुत जरूरी है कि अब जो इंडिया की पोजीशन है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडो पैसिफिक, जो कि बहुत जबरदस्त हमारी लोकेशन ने ही हमें एडवांटेज दिया, बट अब हम उस एडवांटेज का फायदा उठा पाएंगे कि नहीं, ये उसको मद्देनजर रखते हुए बन रहा है। ये सारी चीजें उसी लिए बन रही हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे इंडिया की पोजीशन जो आती है इन इंडियन ओशन, वी लुक ऑलमोस्ट 270 डिग्रीज नजर आता है हमें। बट अगर आप इसी एडवांटेज को और 900 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट ले जाएं और वहां पर आपकी फोर्टिफिकेशन हो, जैसे कि डिएगो गार्शिया में यूएस की है, हमारे को यहां मिल जाए एडवांटेज, या हम डेवलप कर लें कि वहां पर हमारे फाइटर्स हो, वहां पर हमारा लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हो, वहां हमारी शिप्स हो, वहां हमारी सबमरीन्स हो, तो आप देखिए क्या इफेक्ट आता है। फिर देखिए कि कितने शिप आते हैं वहां से और क्या करना चाहते हैं। अभी उनको मालूम है कि वहां से आता है तो यहां से भी इंडिया से जाते हैं, बट सारे ऑपरेशंस मेन लैंड से ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे ही ये चीजें बन जाएंगी, you will find a huge difference, and it will counterbalance all the moves of our, the two friendly countries, एक को इधर से एक को इधर से।
सर जो नाउ दिस इज आल्सो एक्सेस कंट्रोल ना, इफ यू लुक एट इट, आपका जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं उसके बीच में जो ये रास्ता जाता है बिटवीन द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड योर इंडियन मेनलैंड, देयर इज अ scope. It's a large piece of sea, but it's also access control. So do you think India Absolutely, future jaake that we will create that capability of blockading and access control of that area? you see, if required, you see, अगर वहां से अगर कोई प्रॉब्लम हमें नजर आती है, अगर हमें लगता है कि ये कुछ हरकत करेंगे, तो वी कैन ब्लॉकेट द होल थिंग एंड देन स्टार्ट पुलिसिंग इट. अभी क्या है, फ्री फ्लो चल रहा है, सिर्फ हम अपनी सर्वेलेंस रखते हैं, हम किसी को टच नहीं करते हैं, क्योंकि देयर आर वेरी वेरी मीन्स, बहुत ज्यादा आजकल सिस्टम्स हैं जिससे पता लग जाता है कौन सा शिप कहाँ जा रहा है, उसमें क्या जा रहा है, कितने आदमी हैं, कितना क्रू चल रहा है, कौन सी नेशनैलिटी का है. ये सब ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि सबको फॉलो करना होता है. कोई भी शिप जो 20 मीटर से बड़ा होता है, उसके पास एक ये गैजेट है, वो इसको ऑन रखना पड़ता है और उसके अंदर लिखना पड़ता है कब मैं यहां से निकला, मतलब लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल, चाहे वो दुबई है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो फ्रांस से आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, कब निकला था, कितने आदमी हैं, क्या उसके पास कार्गो है, कंटेनर्स में मतलब कितने कंटेनर्स हैं, और ये कंटेनर्स कहाँ जा रहे हैं. इनमें से 50 कोलंबो में उतरेंगे, 200 उतरेंगे सिंगापुर में, उसके बाद इतने बीजिंग जाएंगे, तो ये सब पता रहता है. तो ये सारा हिसाब किताब हमारे पास है, बट वी डू नॉट स्टॉप एनीवन. बट कल को अगर हमें शक आ रहा है कि ये वॉर मेकिंग मशीनरी जा रही है इसमें, या हमारे अगेंस्ट में कुछ होने वाला है उसके लिए आ रहा है, तो फिर उसके लिए जैसे आपने बोला है एक्सेस कंट्रोल होगा, पक्का 100% होगा. Nobody can threaten the integrity, sovereignty of our country. उसी के लिए है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स. तो ये सारी चीजें इसीलिए डेवलप कर रहे हैं हम, so that my logistics lines don't get stretched too much and I have a immediate quick reaction time, और हम डिप्लॉय हो जाएं इमीडिएटली और रोक के एक एक को चेक करके आगे भेजें. तो ये जो आप बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए. और वी आर सिटिंग ऑन द माउथ ऑफ मलाक्का स्ट्रेट. We are just sitting over there on the mouth of Malacca Strait without teeth. Now we are developing the teeth. Sir, when we see the realities of the game, अभी देखिए बांग्लादेश अभी when you look at it, it's not very friendly. ठीक है, बांग्लादेश में इश्यूज हैं, म्यांमार के अंदर वो जो कूशू चल रहा है वो सब है, अमेरिकन घुसे हुए हैं, चाइनीज इधर पे आने की कोशिश कर रहे हैं. रिसेंट रिपोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान वांट्स टू पुट अ सबमरीन. मैं तो बोल रहा था समोसा चाय हम बेचते हैं उनके लिए, let them come, because एक सबमरीन लाके यहाँ पर तुम सप्लाई चेन ये वो. सो देयर इज दैट इंटरेस्ट इन द बे ऑफ बंगाल कि इसको कहीं ना कहीं इंडिया के कैप्चर में नहीं आना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज प्रोबेबली रियलाइजिंग कि ये धीरे धीरे करके इंडिया अपना गेम बढ़ाएगा इसके अंदर, एंड द इंटायर एरिया विल बी इंडियन डोमेन. उसके बाद इट विल बी इंटरनेशनल वाटर्स एंड स्टफ, बट इंडियन डोमेन. So these movements I see is basically to try and disrupt you from your activities. कि इसको कहीं don't let him take complete charge of that area. How do you see the geopolitical angle of this? ओके, आदि आपने पढ़ा होगा, और सब हमारे सारे श्रोताओं ने जो देख रहे हैं इसको, आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. ये कहानी शुरू की थी चाइना ने 20 साल पहले. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब एक इंडिया, इफ यू सी इंडिया, मैप है मेरे पीछे, इंडिया देखिए, ये एक हमारे इर्द गिर्द, राइट फ्रॉम गोदार में इन्होंने अपना पोर्ट बनाया, जिबूती में इन्होंने अपना पोर्ट बनाया, इन्होंने कोशिश की माले में बनाने की, उसके बाद नीचे श्रीलंका में बनाया, फिर इस तरफ इंडोनेशिया से आते वक्त देन इन म्यांमार, और उसके बाद बांग्लादेश. सो इनका एक प्लान था कि इनकी बेसिस इंडिया के चारों तरफ बने, और ये आंसर है उसका, दैट वी आर ऑल्सो नाउ इन ओमान, वी हैव आवर ओन पोर्ट दुकम, वहां पर हमारे पास राइट्स हैं. देन वी वर ऑल्सो इन चाबहार, जो कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है. उसके बाद माले में हमारा चाबहार वापस जा रहे हैं जी, चाबहार वापस जा रहे हैं. हाँ करेक्ट, वही तो, वो तो थोड़ा सा सिचुएशन खराब है. उसके बाद माले में अब हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं. अगेन विद श्रीलंका द रिलेशंस आर इंप्रूविंग. एंड हियर नाउ it is a fact
that there has been some kind of problem with Bangladesh and China has taken advantage of it. Similarly, Myanmar, China has taken advantage of it. But एक बात का ध्यान रखिए कि चाइना के किसी भी समुद्री एसेट को आना पड़ेगा तो उसको मलाक्का स्ट्रेट से ही आना पड़ेगा, वो उड़ के नहीं आ सकता वहां से। तो इसलिए इसीलिए जो हमारा ये जो अंडमान एंड निकोबार चेन ऑफ आइलैंड्स है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बाय द पासिंग आवर बढ़ती जा रही है। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, अगर हमने इसको इग्नोर किया, अगर हमने इसको हल्के में ले लिया, तो इसका हमें बहुत भारी नुकसान भरना पड़ेगा आगे में। तो वो अब समझ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो सारे प्लान्स अब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एयरफील्ड्स आ रहे हैं, हेलीपैड्स आ रहे हैं, पोर्ट बनेगा विजयनगरम में। अब श्री विजयनगर में हमारा नेवल बेस है, उसके बाद अब ये कैम्बल बे में भी छोटा था, अब गलाथिया बे में बन जाएगा। तो आप देखिए रीइंफोर्समेंट्स आ रही हैं एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग फ्रॉम विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये तो रहेगा। बट अब ये फॉरवर्ड डिप्लॉय हो जाएंगे और कल को मे बी 10 साल के बाद ये प्रॉपर बेसिस हो हमारी टू सपोर्ट एंड बिकम द आईज एंड ईयर्स ऑफ एनी थ्रेट विच इज लाइकली टू एमिनेट फ्रॉम ईस्टर्न साइड। तो ये है वो सर। इसके अंदर नाउ लेट्स टॉक थोड़ा सा रीजनल रिलेशनशिप्स आल्सो, बिकॉज हमारे रीजनल वहां पर पार्टनर्स के साथ काफी रिलेशंस हैं। we've got a port access in Vietnam, we've got port access in Singapore, we've got port access Brunei के अंदर कुछ चल रहा है, फिलीपींस के अंदर है। And recently, I mean, 2-3 दिन पहले खबर आई थी, there was a anti-submarine ship and I think a corvette or something that was sent to to Vietnam as well. Plus BrahMos deals हैं, ये सब हैं। What are we trying to do in that area? तो ये क्या हमारा area of interest expansion की तरफ चल रहे हो आप कि यार बे ऑफ बंगाल तो यहाँ पर है, we also need to now उसका नेक्स्ट फेज में थोड़ा सा आपका इन्फ्लुएंस और थोड़ा बढ़ाना है, बेसिक राइट्स आपको चाहिए और ये सब जिस तरह से आपने वेस्ट में कर रखा है, इज देयर अ कॉपी ओवर हियर? Additionally, the relationships with the with the three countries, and I find जो साउथ चाइना सी का इनका चाइनीज का वो जो 9 डैश लाइन ऐसे करके जाती है, उसके सराउंडिंग 3 कंट्रीज हैं सर, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। उसके साथ काफी हद तक आपके रिलेशंस अभी बढ़ रहे हैं। बीच में ब्रुनई के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड आल्सो गॉन देयर टू ब्रुनई एंड स्टफ, तो काफी वहां पर बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इन द पैसिफिक, जहां पर माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, जावा, योर फिजी एंड इनके साथ भी आप रिलेशंस बढ़ा रहे हो। सो इज दिस पार्ट ऑफ द सेम एक्सपेंशन, इंटरेस्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी? Look, Adi, what you're saying is, मैं उसको जरा दूसरे एंगल से बताता हूं आपको। Both of us are talking the same thing. First is, चाइना ने इन सब कंट्रीज का, देखिए इस तरफ से लिटरल बे ऑफ बंगाल की जब हम बात करते हैं, इंडियन ओशन की बात करते हैं, तो ये जो कंट्रीज जो टच करते हैं इंडियन ओशन को इंडिया के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, little bit of that, then again Indonesia, then coming down to Sri Lanka and then Malay. Similarly, अब आप साउथ चाइना सी में चलिए, उसको टच कौन कौन कर रहा है? वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रूने, फिलीपींस। आपको मालूम है वो उनके साथ कितनी प्रॉब्लम कर रहे हैं? उनका जो एरिया है, जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो राइटफुली उन कंट्रीज का है, उनको बोल दिया है चाइना ने ये सब हमारा है। जो उनकी 9 डैश लाइन है वो सारे उनके ईजेड के अंदर से जाती है। और आपने देखा उनकी जो मैरीटाइम मिलिशिया, जिसको कि कोस्ट गार्ड बोलते हैं, ये इनका मैरीटाइम मिलिशिया है चाइना का। उनकी बोट्स तक को वहां फिशिंग करने के लिए नहीं आने देते। तो सी बेड एक्सप्लोरेशन और या माइनिंग और या फाइंडिंग द फ्यूल और गैस एक्सप्लोरेशन तो करने नहीं देते, उनको वहां पर आने ही नहीं देते। तो अब these countries are threatened indirectly by China. That is the Chinese hegemony कि सब मेरा है, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा, कोई नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है? So now they are looking for some partners, like-minded partners, that tomorrow if there is some problem over there, they should have some strong navy with them. So indirectly, directly जो relationships हैं, diplomatic relationships हैं, हमारे ships जाते हैं very regularly. We go and exercise with them. We go and give them confidence. We are there standing with them. Any country you name it. We have brilliant relationships.
and now we are having, exports of weapons and equipment is happening. In BrahMos has happened. Vietnam is our, strategic partner. Indonesia is becoming a strategic partner. If we are going to give them this kind of technology, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम आपकी हेल्प के लिए खड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. तो ये जो देखिए, और जो दूसरी आपने बात की थी, फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन, जिसके अंदर ये ऑल दीज फिजी और सोलोमन आइलैंड्स तक जाती है बात, ये चाइना अपनी रीच बढ़ा रहा है धीरे धीरे. So they are trying to, influence over these countries. So they also have their foreign ministry or external affairs department. वो भी अपनी डिप्लोमेसी देखते हैं कि कल को आके ये हमारे को अगर they invade or they take over our country, then who's going to come to our help? So this all is happening. जिस देखिए, हम क्वाड में भी with the grouping जो है उसके साथ भी थे हम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड अस. ये किस लिए बना था? इसीलिए बना था अगेंस्ट हेजेमोनिस्टिक पावर ऑफ चाइना. It's a growing power. Everybody knows he's the biggest power today in this part of the world. So we will need to address it jointly. अकेले अकेले एक बॉक्सिंग नहीं करेंगे. अगर 4 आदमी वर्सेस 1 होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा तगड़ा रहेगा. So all these countries have more faith on us. We have not shown them any coercive things कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम ये नहीं करेंगे. तो आप ये इस चीज को देखिए that what is the response of India to their problems. And we have, invited them with open arms that if you want any help, please come to us. देखिए, हमारे पास shipyards हैं, हमारे पास industry है, we are making weapons, we are making sensors now, and we are very, very open to, doing business with them. We are trying to help them out, and that is what is the way forward. Peaceful coexistence is better than, remaining at loggerheads at all times. Yeah, of course, there's no question about it. But there are countries who don't believe that, ना सर, वो भी तो है. थोड़े से. अब देखिए चाइना की अपनी aspirations है. China wants to rule the world, and they worked on it for the last 10, 12, 20 years. We are catching up. Adi, we are little late, but we will be there sometime. Yeah, Don't ever forget our power of our human capital. We are the youngest country and we are on the right track. Only thing is now कितना हमारा उस focus पे, उस line पे चल पाएं. बस यही है कि we all wish that we remain focused and don't get diverted and fall off the rail. एक वो है सर. दूसरा, I mean, it's also the closing speed, ना. China is declining, we are rising. So the closing speed is much faster than when somebody is rising and you're trying to catch up. उसमें बड़ा slow होता है. The closing speed is much faster because he's also coming down. He's not in the ascent stage anymore. A lot of issues are there. So, but my last sort of a question, and let's get a little tactical in nature. When we look at the Andaman and Nicobar Islands, वहाँ पर अभी piracy और ये सब चीजें आई नहीं है. But we know for a fact कि जहाँ पे भी ये कुछ development होती है, ये the so-called powers in the world will bring in some piracy, will bring in some this thing, some that thing. Activists खड़े हो जाएंगे, वो तो हमने देखा ही already. How does one deal with something like this? Because at the end of it, the forces are planning. आपका Navy is planning, आपका civilian जो infrastructure है वो plan हो रहा है. Everybody's got that plan ready. And 2028, the first construction will start, and the land will be broken, and आगे चलेंगे उसको. Now there is going to be a lot of propaganda that will come towards that area, and the Navy and of course all the three forces will be banging the brunt of it. What advice will you give, sir? No, don't worry about it. All this has been, we know what all kind of forces are going to discourage these kind of projects. But when the government is sharing each and every detail with you, and it will ruffle a lot of feathers. People do not want us to become a major power in that part of the world. But अब ये जो पिछले 10-20 साल से स्टडीज हुई हैं और उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी हुई है और उसके बाद जाके ये प्लान किया गया है, आदि there are these lot of work and lot of serious work has happened over the past 5, 7, 10 years because I know the people who were involved.
ये आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसके ऊपर बहुत काम हुआ है, बहुत धीरे धीरे काम हुआ है, एंड विद अ स्ट्रैटेजिक विजन. It is not that it is only going to be a tourist spot or it is going to be developed as a township. No, it is going to be developed as a holistic kind of a place where you will have business, you will have the strategic development, you will have armed forces presence, and then, of course, the tourism, so that everything is balanced out over there. Otherwise, it is very difficult to go and establish over there 900 kilometers due east of India. ये सब करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर उसको एक सक्सेसफुल मॉडल करना है. अदरवाइज तो जैसे हमने उस इलाके को देखा, नॉन फैमिली स्टेशन था वो. अब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड देयर, एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, बट आई थिंक वी हैव गॉन पास्ट दैट. All the approvals, every committee has been formed, every little single detail has been looked into. And by the way, एक पॉइंट हम मिस कर गए. वहां की ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, विच इज द शॉम्पेन एंड द निकोबरीज, ये 274 शॉम्पेन्स हैं और 1024 1036 निकोबरीज हैं. Not a single tribal person is going to be displaced. That is what is the. I was reading, I was listening to the interview of LG of Andaman Nicobar, Admiral Joshi. So he has said very categorically, not a single chap is going to be displaced. So this ho halla and all this, making noise is okay. Fine, it's over now. Everything has been put out in the open domain by the government, and let's see how it progresses. But I'm now pretty clear कि ये धीरे धीरे जब ये नजर आएगा लोगों को, जब ये डेवलपमेंट नजर आएगी, तो फिर लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, तो ये लेट हो गया, इसको पहले हो जाना चाहिए. तो ये मेरा And कहना. it's बहुत important है, and this is something that I personally, मैंने अपने चैनल पे जितना मेरे को समझ में आता था, मैं कम से कम नहीं तो 2.5 साल से अपने चैनल पे बात कर रहा हूँ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे विद योर परमिशन मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा. एक मैंने मैप बनाया था ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इन द सेंस की जो इमीडिएट इंटरेस्ट हैं और किस तरह से एक्सपेंशन करेंगे आप. एंड आई कॉल्ड इट द ईगल्स क्लॉ. That's because, just a second, sir, I'll just upload this so that we can view it here. I call this the Eagle's Claw, and किस तरह से हमको धीरे धीरे करके expand करना होगा. We will have to expand our interest zones. We will have to expand our this thing. जिस तरह से आपके trade routes बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे trade routes बढ़ेंगे, you will have to have additional bases, basing rights, ये वो धीरे धीरे करके बढ़ना पड़ेगा. So this is something I'd said. The two triangles are basically, these are interest zones, interest and security zones. So Correct. as the Arctic thing comes up, so that thing on top will also get activated. INSTC है आपका, IMEC जाएगा इस तरफ से, so that is building up. The Chennai Vladivostok coming up, so you will have to have bases along the entire route of the Chennai Vladivostok corridor also, where you can protect your interests and stuff like that. So ये पूरा इस तरह से मैंने बनाया था, and I'm glad to see that 2.5 साल के बाद अभी धीरे धीरे करके this stuff is kind of materializing. This was a dream, and I dream in the sense I just put all this together and I said okay, ये अभी है और ये आगे क्या होना चाहिए इसके अंदर. तो Adi, this is all the natural progression of a growing country like India, a growing economy like India. We were fourth, now we are sixth. Now we will again have to work harder to become over there, and then only will look, this all development will contribute to our comprehensive national power. Yes. ये हमें समझना चाहिए, धीरे धीरे बनता है, ये ओवरनाइट नहीं बनता है, और उसमें बहुत फैक्टर्स हैं. जैसे कि इस वॉर ने हमारे को पीछे खींच दिया. अब हमें टाइम लगेगा, मे बी 2-3 साल और लगेंगे अगेन टू रिगेन आवर प्लेस, बट इट विल हैपन. वी आर नॉट गोइंग टू गो डाउन. वी आर देयर एंड वी विल ओनली बी मूविंग अहेड. दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस थिंक एंड स्ट्राइव फॉर. Absolutely. Thank you, sir, for that very, very well explained, details of it. And सबसे request है to all the audience, please engage with this podcast so that a lot of more people can actually see it, and सब लोग देख सकते हैं उसको, and people can also understand where
what do you call the strategic जो एक value होती है किसी चीज की, वो कैसे build होती है. There's a lot of propaganda, of course, but leaving the propaganda aside, this is the reality of it. So, always a pleasure to have you on the platform and discuss strategic issues. We will talk about the next subject. धीरे धीरे करके we will build and India का ये जो security interest and trade interest के ऊपर हम बात करते रहेंगे. Thank you so much once again. Thank you. Audience, Thank you. like, Thank you. Thank you. And Jai Hind. Jai Hind, sir. Audience, like, subscribe, share, visit our website www.thedevtalks.com, and we shall see you back with another update. Tab tak, namaskar. Namaskar.